हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं द इजी कॉन्सेप्ट और मैं हूं अजय। और मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कूलाम बल का अध्यारोपण सिद्धांत। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के पास जरूर से जरूर शेयर करिएगा। यदि आप 2027 की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल को पर जुड़ सकते हैं और पूरा फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, अध्यारोपण सिद्धांत। अध्यारोपण सिद्धांत क्या होता है? हम मान लेते हैं कि कोई हमारे पास एक आवेश है Q, कैपिटल Q आवेश है, और यहाँ से R1 दूरी पर एक बिंदु आवेश है Q1, R2 दूरी पर एक बिंदु आवेश है Q2, और यहाँ लिख देते हैं, चलिए R3 दूरी पर एक बिंदु है Q3, और ये मान लेते हैं ऐसे ही बहुत सारे आवेश हो सकते हैं। तो इसको मान लेते हैं हम कि एक आवेश है Qn, n तक 1 2 3 4 5 6 होता है Qn है, और बीच की दूरी है Rn। तो हमको बताना है अध्यारोपण इस Q पर इन चारों के द्वारा 200 200 50 अगर आवेश इसके अगल बगल रख दें तो इस पर क्या बल लगेगा, इस आवेश पर क्या बल लगेगा। तो हम कैसे निकालेंगे? लिख सकते हैं, माना कि इसका बिंदु का नाम O दे देते हैं, यहाँ पे A दे देते हैं, B दे देते हैं, C दे देते हैं, इसको D दे देते हैं। तो हम लिख सकते हैं, माना कि O पर एक बिंदु आवेश Q है, ठीक O से एक बिंदु A है जो R1 दूरी पर, जहाँ पर Q1 आवेश स्थित है, बिंदु B पर Q2 आवेश स्थित है जो बिंदु O से R2 दूरी पर स्थित है। तो लिख सकते हैं इतना, ठीक। इसका सूत्र हम आपको कैसे कराएंगे, ये देखिए सूत्र क्या होता है इसका। सूत्र ये कहता है अध्यारोपण सिद्धांत कि यदि बिंदु O से यहाँ तक है, तो इसको मान लो अगर यहाँ पे बल F1 काम कर रहा है, यहाँ पे F2 काम कर रहा है, यहाँ पे F3 बल काम कर रहा है और यहाँ पे Fn बल काम कर रहा है, टोटल जो बल आएगा ना वो क्या आएगा? टोटल बल आता है F1 जोड़ F2 जोड़ F3 जोड़ F4 डैश 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 Fn। इसको अगर फॉर्मूला के रूप में करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं? तो हम लिख सकते हैं F बराबर F1 क्या आएगा, देखिए F1, ये F1 है, सॉरी यहाँ पे F1 है, देख सकते हैं यहाँ पे एक Q आवेश है, यहाँ पे Q1 है, तो Q1 बटा R1 का स्क्वायर। F1 का मान यही तो है, दो आवेश, एक बिंदु आवेश ये है और एक बिंदु आवेश ये है। तो हम लिख सकते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q की जगह पर लिखेंगे Q1 और R1 का स्क्वायर प्लस F2 की जगह पर क्या लिख सकते हैं, F2 यहाँ है, तो हम लिख सकते हैं Q2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बटा R2 का स्क्वायर प्लस F3 कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 बटा R3 का स्क्वायर डैश डैश डैश, ऐसे ही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn बटा Rn का होल स्क्वायर। यही होता है अध्यारोपण सिद्धांत। इसका मतलब अगर लैंग्वेज में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं कि यदि कोई एक आवेश है क्या Q, और इसके चारों तरफ Q1 Q2 Q3 और Qn क्रमशः आवेश हैं जिनके बीच की दूरी क्रमशः R1 R2 R3 तथा Rn है, और लगने वाला बल क्रमशः क्या है, F1 F2 F3 तथा Fn है। तो F बराबर क्या होगा, F1 जोड़ F2 जोड़ F3 जोड़ F1 लिख देते हैं इसको। चलिए हम क्या बता दें इसको, लिखना चाहते क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं यदि Q एक आवेश है जिसके चारों तरफ क्रमशः Q1 Q2 Q3 डैश 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 Q1 आवेश है, Q1 आवेश हैं जिनके बीच की दूरी क्रमशः का मतलब ऐसे जिस क्रम में ये है उसी क्रम में दूरी भी है, R1 R2 R3 डैश डैश Rn है, तथा लगने वाला बल F1 F2 F3 तथा Fn है। तो
ये वाला बात लिख लेंगे तो क्या होगा, F बराबर F1 जोड़ F2, तो के बाद ये लिखेंगे F बराबर F1 जोड़ F2 जोड़ F3 डैश डैश Fn, और इस फार्मूला को क्या करेंगे, डिराइव कर लेंगे। कैसे किया है मैंने आपको समझाया कि F1 कैसे निकलेगा। F1 ये है, तो देख सकते हैं यहाँ पर एक अवेश, यहाँ पर एक अवेश, तो Q1 बीच की दूरी R1 का स्क्वायर, और F2 निकालना हो तो कैसे निकलेगा, Q2 बटा R2 का स्क्वायर। अगर Q3 निकालना है, ये निकालना है तो Q3 बटा R3 का स्क्वायर, और ये निकालना है तो इसे निकाल कर सबको क्या कर दिया मैंने, जोड़ दिया। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के पास जरूर से जरूर शेयर करिए। मिलते हैं, धन्यवाद।